अरे यार, आज हम ना दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश के। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? हमारा पहला क्वेश्चन होगा nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अज्यूम कर लो एक हमारे पास लिंक लिस्ट दे रखी होगी इनपुट में। मान लो हमें ये लिंक लिस्ट दे रखी है, ठीक है ना। और एक हमें दे रखा होगा जो हमें नोड चाहिए लास्ट से। मान लो हमें दे रखा है 2, ठीक है। तो हमें लास्ट से सेकंड नोड चाहिए, मतलब लास्ट से 1 2 ये वाली नोड चाहिए हमें आउटपुट में। आउटपुट क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन को ना हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं बेसिकली। तो जैसे पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका सिंपल है। पहला तरीका ये कर सकते हैं, हम इसकी लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी होगी हम आइटरेट करके एक लेंथ पॉइंटर बनाएंगे और हम आइटरेट करेंगे 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे? लेंथ माइनस जितनी हमें n की वैल्यू दे रखी है वो। देखो लेंथ कितनी है? 5। 2 माइनस करो, 1 2 3। हमें चाहिए नोड, +1 कर दो। तो अगर हम ये कर देंगे तो हमें हमारी वो नोड मिल जाएगी, है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो एक लिंक लिस्ट है ये, ठीक है। अब हमें दिए वैल्यू, लास्ट से हमें थर्ड नोड चाहिए, ठीक है। तो अब हम सेम चीज़ करेंगे। लेंथ कितनी है इसकी? 4 माइनस 3, ठीक है। 4 - 3 कितना हुआ? 1। उसमें कर देंगे एक प्लस, तो कितना आ गया? 2। तो 1 2 लास्ट से कितनी है? 1 2 3, ठीक है। यही हमें आउटपुट में चाहिए था। तो यार एक तरीका तो ये है कि हम लेंथ -n+1 करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे होंगे? देखो इसमें हम क्या करेंगे, दो चीज़ करेंगे हम इसमें। इसमें हम बेसिकली दो चीज़ कर रहे होंगे। एक लूप चलेगा जो लेंथ फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो एक लूप तो चलेगा सबसे पहले जो हमारी लेंथ बताएगा, मतलब लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इससे हमें लेंथ पता चल गई। मान लो यही वाला एग्जांपल है, तो इसमें हमें लेंथ हम पे आ गई 4, ठीक है। लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब लेंथ फाइंड करने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2। मान लो 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 आ गया, हमारे पास 2 आ गया, तो ये 2 बेसिकली क्या है ना, जो नोड बैक से जितनी है ना, बैक से उसने जितनी फाइंड करने को कहा है, हम वो स्टार्ट से निकाल लें ताकि हम आइटरेट करते हुए वहाँ पहुंच जाए। तो हमने क्या करा? अब हमने ये पता पता चल गया फॉर्मूले से कि स्टार्टिंग से सेकंड नोड, तो हम एक और पॉइंटर लगाएंगे, आंसर पॉइंटर बना लेंगे, ठीक है। और हम सिंपली बस जब तक कराते रहेंगे मूव, है ना। मान लो काउंट ले लिया हमने 1, और काउंट 1 होगा सबसे पहले, हम नेक्स्ट कराएंगे अभी। फिर यहाँ पे आती काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये क्या करेगा? लूप से बाहर आ जाएगा और हम ये वाली नोट जो होगी इसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो यार ये ये हो गया एक तरीका, ठीक है। लेकिन इस तरीके में ना एक फॉल्ट है। इस तरीके में ना एक चीज़ दिक्कत है। ये तो छोटी लिंक लिस्ट थी। मान लो ये लिंक लिस्ट होती 1 से लेके 1000 टाइम्स तक, और हमें दे रखा होता लास्ट से सेकंड निकालनी है, ठीक है। मतलब गैस करो कि हमें लिंक लिस्ट दे रखी है 1 से लेके 1000 डिजिट की नोट्स की, और हमसे बोला है कि लास्ट से सेकंड निकालनी है। तो अब ये लेंथ निकालने वाला लूप पहली पहली बार में कितनी बार चलेगा? 1000 टाइम्स, ठीक है। 1000 टाइम्स चलेगा पहला लूप। ये वाला जो लूप है ये 1000 टाइम्स चलेगा, ठीक। रिगार्डलेस के हमें निकालना कितनी कौन सी नोड है, ये लेंथ टाइम चलेगा, ठीक है। ठीक है। अब जो दूसरा लूप है वो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, है ना। इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या आएगा? लेंथ कितनी आएगी? 1000, ठीक है। -2 +1, ठीक है। तो
-2 करेंगे, ठीक है, +1 करेंगे, तो ये फिर जो दूसरा लूप चलेगा वो इतनी बार चलेगा। हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है ना, तो हम काउंट उतनी बार ही करेंगे। लूप की जो कंडीशन होगी वो यही होगी कि जब ये काउंट हो जाए इतनी, उस टाइम बाहर आ जाए और जो जिस भी नोड में हमारा पॉइंटर होगा वो रिटर्न करा देंगे। तो ये चलेगा दूसरी बार इतनी बार, ठीक है, दूसरा लूप चलेगा इतनी बार। तो यार हम 2 बार आइट्रेशन कर रहे हैं इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग, हमें 2 बार पास करना पड़ रहा है सेम लिंक लिस्ट की। तो इंटरव्यूअर तुमसे कह सकता है कि यार हमको ना मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी होगी यही लेंथ, लेंथ टाइम, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम्स तो यही वाला लूप चल रहा है ना, इसी की सबसे ज़्यादा मतलब वो होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो लेंथ जो भी होगी इसकी वो हो गया, ठीक है, लेंथ या नंबर ऑफ नोड्स। तो ये तो हमारा हो गया टाइम। और स्पेस कितना हम इसमें ले रहे हैं, स्पेस हम कुछ ले नहीं रहे इसमें, तो स्पेस की हो गई O(1), है ना। तो यार इसमें अब हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट वो जो ऑप्टिमाइजेशन होगा ना वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में नहीं होगा। वो बस होगा कि हम इसमें जो 2 पास कर रहे हैं ना, 2 बार हमको लूप चलाना पड़ रहा है, हम उसको लूप को 1 टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो देखते हैं वो कैसे करेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ये पहली वाली लिंक लिस्ट ले लेता है। अब हमसे बोला n = 2, ठीक है। अब हमसे बोला कि हमको इसमें क्या करना है, लास्ट सेकंड नोट देनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम एक 2 पॉइंटर अप्रोच लेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंटर होगा P1 और एक होगा हमारे पास P2 पॉइंटर। हम क्या करेंगे, जो P1 पॉइंटर होगा ना उसको हम ऑलरेडी हम उसको सेकंड पे पॉइंट करा, मतलब जो भी हमें यहाँ पे दे रखी है ना नोड उस पर पॉइंट करा देंगे। बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे ना, हम वो डिफरेंस लेके चलेंगे उतना, इन 2 पॉइंटर का उतना डिफरेंस लेके चलेंगे जितना हमें दे रखा है। जो भी हमें नोड निकालने हैं, उससे क्या होगा ना, जब ये जो पॉइंटर जो 2 पॉइंटर होंगे ना मूव करते हुए पहुंचेंगे पहुंचेंगे लास्ट तक जाएंगे, तो वो पॉइंटर उसी सेम डिफरेंस में होंगे जिसको हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमने मान लो P1 पॉइंटर को यहाँ पॉइंट करा दिया 1 2, ठीक है। अब हम P2 पॉइंटर को हेड पर पॉइंट करा देंगे। अब इसका डिफरेंस है, ठीक है, हमने इसको 1 2 पॉइंटर पे पॉइंट करा दिया P1 को, सेकंड को हमें हेड पे पॉइंट कराना है, ठीक है। 2 पॉइंटर हमने ले लिए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, P1 को P1 के नेक्स्ट पे ले जाएंगे और P2 को P2 के नेक्स्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। दोनों को उसके नेक्स्ट पे ले जाते चले जाएंगे, जब कब तक ले जाएंगे, जब तक P1 का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। तो हम मान लो इसको लेते चले गए, ठीक है, इसको आगे आगे मूव कराते जा रहे हैं। तो मान लो P1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक केस आएगा P1 यहाँ पे आ जाएगा और P2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और हम कंडीशन यहाँ पे यही लगाएंगे कि वाइल P1 डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो इस यहाँ पे आके लास्ट में आके ये कंडीशन तो हमारी हिट कर जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जब हम लूप से बाहर आएंगे ना, तो जो जो हमारा ये P2 पॉइंटर होगा ये हमेशा उस नोड को पॉइंट करेगा जो भी हमें रिटर्न करनी है, ठीक है। मान लो हमें यहाँ पे 3 दे रखा होता, मान लो हमें यहाँ पे 3 दे रखा होता, तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमारा ये P1 पॉइंटर जो था, ये हमारा P1 पॉइंटर यहाँ की जगह यहाँ पे होता, ठीक है। P1 पॉइंटर यहाँ पे होता। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 2 3, ठीक है, हमें उतना ही रखना है। अब हम इसको एक एक करके मूव कराते, तो P1 यहाँ पे होता और P2 हमारा कहाँ पे होता, यहाँ 1 2 3, ठीक है। और हम रिटर्न क्या करा देते, P2 करा देते। तो यार ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये 1 पास है, 1 पास, 1 पास। और जो ये वाला सॉल्यूशन है जिसमें हम पहले लेंथ फाइंड कर रहे हैं उसके बाद लेंथ -n+1 कर रहे हैं, ये 2 पास है ना, कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। तो अब हम दोनों का ना एक एक बार कोड करके देखेंगे, ठीक है। हाँ तो यार अब इसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके 2 तरीके थे ना, एक तो लेंथ के थ्रू और एक था 2 पॉइंटर बना के, और पहले पॉइंटर को वो
हम पहले जितने हमें नोड तक बोला है वहां तक पॉइंट करा देंगे, दूसरा वाला पॉइंटर हम हेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम दूसरा वाला तरीका देखेंगे, टू पॉइंटर वाला। ठीक, तो दूसरा वाले में हमको क्या करना है, दो पॉइंटर लेंगे। ठीक है, पहले वाले को हमको कहाँ तक पॉइंट कराना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो के इज ग्रेटर देन वन कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले, और पी वन को पॉइंट कराते जाएंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, और के माइनस माइनस करते रहेंगे। ठीक है, अब और दूसरा तरीका हमें क्या कर, और दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, जब ये इस पे पॉइंट हो जाएगा हमको दूसरी चीज़ क्या करनी है, सिंपली पी वन डॉट नेक्स्ट पी वन नॉट इक्वल टू नल, और दोनों को एक एक टाइम मूव करेंगे, पी वन डॉट नेक्स्ट पी टू इज इक्वल टू पी टू डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और रिटर्न करा देंगे पी टू। ठीक है, अब यार इसमें एक चीज़ है कि ये वाला जो केस है ना, मतलब जिसमें के की वैल्यू 5 है और 5 हमारी लेंथ ही नहीं है लिंक लिस्ट की, तो इस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, लेंथ वाला जो मतलब इसका जो दूसरा तरीका था, जो टू वे वो थी ना, इससे जो पहली वाली अप्रोच थी, उसमें तो हम पता लगा लेंगे आराम से कि मतलब अगर लेंथ से बड़ी है के की वैल्यू तो सिंपली रिटर्न -1 कर देंगे। इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें जब हम पहला वाला पॉइंटर जो है अपना वो पॉइंट करा रहे हैं, मतलब पी वन डॉट नेक्स्ट कर करके के की वैल्यू माइनस, तो अब अगर 5 है तो इसका मतलब जो हमारा पी वन पॉइंटर है वो नल पे पॉइंट कर गया होगा। तो हम ये कर सकते हैं ना, अगर हमारा पी वन डबल इक्वल टू नल हो गया, इसका मतलब सिंपल है कि वो उससे ज़्यादा हमें के की वैल्यू दे रखी है लेंथ से, तो हम यहाँ पे -1 रिटर्न करा देंगे। अब ये वाली जो कंडीशन है वो P1 के लिए इसलिए चलाइए क्योंकि P1 हमारा ऑलरेडी, जैसे ये 2 है तो P1 हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, ये वाला लूप जब चलेगा तो P1 कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ, P2 कहाँ करेगा, यहाँ पे। तो P1 के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे कंडीशन लगा लिखेंगे, मतलब जब P1 यहाँ पे होगा, मतलब P1 का नेक्स्ट जब नल होगा, उस टाइम पे P2 इसे पॉइंट कर रहा होगा जो हमें रिटर्न कराना है नोड। तो हमको कंडीशन हमने लगा दी पी वन डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, पी वन इज इक्वल टू पी वन डॉट नेक्स्ट, रिटर्न करा दिया पी टू। ठीक है, और इस वाले केस के लिए हमने ये वाली कंडीशन लगाई है, इफ पी वन इक्वल टू नल रिटर्न -1। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल पी टू, ओ सॉरी पी टू नहीं बनाया। ओके, इंट बोला है ना रिटर्न, सॉरी हम नोड रिटर्न कर रहे हैं, तो हमको रिटर्न क्या करना है, वैल्यू रिटर्न करनी है उसकी, नोड की। तो ये ठीक आ रहा है, अब एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, सबमिट हो गया। तो अब यार हम लोग ना हमारे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा होगा, इनपुट में एक लिंक लिस्ट दे रखी है, 1 2 3 2 1 एंड 4। ठीक है, ये मान लो हमें लिंक लिस्ट दे रखी है। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली डुप्लीकेट रिमूव करना है। हमको मतलब इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हमको इसका आउटपुट मिलना चाहिए 1 2 एंड 3 एंड देन 4। ठीक है, तो डुप्लीकेट रिमूव करना है। तो यार इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की दो अप्रोच है, तो दोनों अप्रोच को देखते हैं। एक सबसे सिंपल अप्रोच क्या है, सबसे सिंपल अप्रोच क्या आएगी दिमाग में, क्या, दो लूप चला दो। ठीक है, इस वाले पे पहले इस वाले के लिए पूरी लिंक लिस्ट में चेक कर लो, अगर कहीं डुप्लीकेट है तो उसे रिमूव कर दो। ठीक है, फिर इस वाले के लिए सेम चीज़ करो, फिर इस वाले के लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, ऐसे करते हुए पूरे लिंक लिस्ट में हम दो बार लूप चलाएंगे। तो सिंपल है यार वो चीज़ करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने दो पॉइंटर लिए P1 P2। ठीक, सूडो कोड लिख रहा हूँ यार, वो कोड अभी करके देखेंगे। P1 P2 दो पॉइंटर लिए। ठीक है, अब पहला वाला जो पॉइंटर है उसके लिए चल, बाहर वाला लूप उसके लिए P1 डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल।
ठीक। P2 P1 को सेम जगह पॉइंट करा दिया। ठीक। एक अंदर वाला लूप P2 के लिए P2 डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ना। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यार हमको क्या करना है ना, P2 P1 दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पे। लॉजिक क्या करना हमें, हम सोच क्या रहे हैं ना, हमें करना क्या है, हमको ये ऐसे करना है जैसे मान लो P1 है ना। अब पॉसिबिलिटी है कि अगली ही नोड सेम हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर मान लो यहाँ पे 2 की जगह 1 होता तो हम चेक करते, मान लो 1 ये वाली नोड इस वाली नोड के इक्वल है। अगर वो होती है तो हमको क्या करना है, जैसे हमने रिमूव मेथड देखा था ना लिंक लिस्ट में, सेम वो चीज़ करनी है। मतलब हमें इसको इसको यहाँ से पॉइंट हटाना है इसका, और इसको यहाँ पे पॉइंट कराना है इसको हटा के, अगर ये सेम होता। ठीक है, तो वही चीज़ चेक करेंगे, है ना। तो अभी P2 P1 दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ P2 डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, मतलब P2 डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा यानी कि 2 इज डबल इक्वल्स टू P1 डॉट डेटा। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ये आपस में इक्वल है तो क्या करना है, और एल्स क्या करना है। एल्स तो सिंपल है, मान लो अगर जैसे ये वाला केस है, अब ये आपस में इक्वल नहीं है तो क्या करना है, P2 को आगे मूव करा दो एक। तो क्या करा हमने, P2 इज इक्वल टू P2 का नेक्स्ट। ठीक है, अब यार P2 इक्वल टू P2 का नेक्स्ट, सिंपल। ठीक है, ये चीज़ करिए, और इस लूप से जब बाहर आएंगे तो हमें P1 इज इक्वल टू P1 का नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो अब यार ये वाली चीज़ देखते हैं एक बार। जैसे हम यहाँ पे ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, P2 का नेक्स्ट का डेटा, और हमने P2 P1 को सेम जगह पॉइंट क्यों कराया है ना। कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि यार हम P1 को यहाँ पॉइंट कराना चाहिए और P2 को यहाँ से, और यहाँ से चेक करते हुए जाना चाहिए। अब वो यार उसके पीछे एक रीज़न है क्यों करा है। अब देखो, जैसे मान लो हमारा P1 यहाँ पे है अभी, है ना। P2 P1 के लिए चेक हो रहा है, अब ये तो आपस में इक्वल नहीं है। P2 इज इक्वल टू P2 का नेक्स्ट हो जाएगा, एज कंडीशन में जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर चेक करेगा P1 इफ P2 डॉट नेक्स्ट का डेटा, यानी P2 डॉट नेक्स्ट का डेटा 3 इज इक्वल टू 1 है, नहीं है, फिर एल्स में जाएगा, P2 इज इक्वल टू P2 का नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गए। फिर से चेक करेगा P2 डॉट नेक्स्ट का डेटा यानी कि 2 इज इक्वल टू 1 है, नहीं है, P2 इज इक्वल टू P2 का नेक्स्ट हो जाएगा। अब फिर से चेक करेगा यार, P2 डॉट नेक्स्ट का डेटा P1 के इक्वल है, अब यहाँ पे इक्वल है। अब हमने ऐसा क्यों करा, अब वो उसका रीज़न यहाँ पे है। अब देखो यार, हमें ना जिस नोड को हमें रिमूव करना है उससे हमें एक पीछे रहना है ना। उससे एक हमें पीछे रहना है। याद है हमने जब रिमूव नोड करा था, हम एक प्रीवियस पॉइंटर ले रहे थे, वही सेम लॉजिक है। हमें ना उस जिस नोड को भी हमें रिमूव करना है उससे एक हमें पीछे रहना है। इसीलिए हमने यहाँ पे P2 P1 को ना सेम जगह पॉइंट कराया है, और हम उसके नेक्स्ट के डेटा से कंपेयर करके चेक कर रहे हैं। अब जैसे हमें P2 के नेक्स्ट का डेटा P1 के इक्वल है, तो अब हमें यहाँ पता चल गया, है ना, कि इसका नेक्स्ट जो है वो सेम है जो हमारा P1 है। तो हमें सेम नोड मिल गई। अब अगर हमें सेम नोड मिलेगी तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें सिंपली एक चीज़ करनी है, P2 का नेक्स्ट, मतलब क्या करना है हमें, हम इसको इससे लिंक को हटा के सिंपली इसको डायरेक्ट इससे जोड़ देंगे। यही तो करा हमने हमने रिमूव कर दिया जो जो 1 था। तो P2 का नेक्स्ट हमने क्या करा, इज इक्वल टू P2 का नेक्स्ट का नेक्स्ट। हमने P2 का नेक्स्ट P2 के नेक्स्ट में कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब P2 का नेक्स्ट अब किसे पॉइंट कर रहा है, P2 के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, मतलब इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, बस यार ये वाला था, ये वाली चीज़ इतनी थी। ठीक है, अब इसका जो दूसरा तरीका वो क्या हो सकता है ना। एक तरीका तो ये हो गया जो सिंपल, मतलब 2 बार लूप चलाना पड़ेगा इसमें आपको 2 पॉइंटर लेके। अब यार एक तरीका और है, उसमें हम ना सेट यूज़ कर सकते हैं। अब सेट का हमें पता है कि उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम सेट का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो कैसे करेंगे, तो यार सेट, सबसे पहले तो एक सेट ले लिया हमने। ठीक है,
एक हम सेट ले लेंगे, नोड नाम नोड टाइप का ले लेंगे, या इंटीजर टाइप का ले लिया जैसे, है ना, इंटीजर टाइप का एक हमने सेट ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक करंट पॉइंटर रखेंगे, एक हम प्रीवियस पॉइंटर रखेंगे, है ना। तो और यार वही सेम लॉजिक है इसमें भी, कि हमको क्या करना है ना, हमको रिमूव करना है डुप्लीकेट, तो इसलिए हम दो पॉइंटर लेके चलना है। ठीक है, करंट को हेड पे कराया, प्रीवियस को नल पे कराया। अब हमने अपना लूप चलाया, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, लास्ट तक लूप चलेगा। अब यार इसमें हम सेट के थ्रू कैसे करेंगे, देखो हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारे सेट में पहले से करंट का डेटा पड़ा है, इफ सेट डॉट कंटेन्स, ये ट्रू और फॉल्स देता है कंटेन्स मेथड, हमने यहाँ पे पास करा करंट का डेटा, अगर सेट में पहले से करंट का डेटा है, ठीक है, तो क्या करना है ना। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब करंट का डेटा उसमें, हम जिस भी नोड पे हैं उसका डेटा उसमें नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है। ठीक है, तो मान लो अगर सेट में डेटा है, मान लो जैसे, मान लो हम यहाँ पे आए, सबसे पहले हम वन पे आए, वन पे आए, हमने चेक करा, हमने चेक करा क्या वन सेट में प्रेजेंट है, उसने कहा नहीं है प्रेजेंट, तो हमको क्या करना होगा, हमको सेट में इंसर्ट करना होगा, अगर जिस केस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हमने क्या करा, सेट में सीधा अपना पुश कर दिया, सेट डॉट एड करंट का डेटा। ठीक है, अभी एक चीज और आएगी, अभी देखते हैं। ठीक है, अब फिर हमारे टू पे, क्या टू प्रेजेंट है, नहीं, तो ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये जो प्रीवियस और करंट है ना, अब अभी देखते रहो, अभी एक कंडीशन और आएगी, करंट अभी हमारा, करंट क्या हो रहा है, करंट को हम यहाँ पे ना हर हर आइट्रेशन के बाद करंट को हम एक आगे मूव करा रहे हैं लास्ट में, हाँ, इसी लूप में, ताकि हम आगे वाली नोड देख सकें। ठीक है, करंट को एक बार आगे मूव करा रहे हैं। ठीक, तो करंट आएगा यहाँ पे, नहीं है प्रेजेंट, थ्री पे आएगा, थ्री प्रेजेंट है सेट में, नहीं है, ऐड कर दो। फिर जब करंट आएगा टू पे, क्या टू प्रेजेंट है सेट में, तो यार अब यहाँ पे केस है, जैसे अब वो कहेगा कि क्या टू प्रेजेंट है, तो टू के लिए तो आ जाएगा ट्रू, है ना। अब हम इफ वाली कंडीशन में आ गए, तो अब अगर प्रेजेंट है तो हमको सेम चीज करनी है ना, कि यार हमें एक पॉइंटर यहाँ पे चाहिए होगा, थ्री पे, है ना, हमें एक पॉइंटर यहाँ चाहिए होगा, तभी तो हम कर पाएंगे, इसके इसका नेक्स्ट इससे हटके डायरेक्ट अगले वाले नोड पे आ जाए, है ना। तो हमको एक पॉइंटर इसके जस्ट प्रीवियसली चाहिए होगा, तो उसी, जो हमें प्रीवियसली जो हमें एक पॉइंटर चाहिए, उसी के लिए हम क्या करेंगे, हम एल्स वाली कंडीशन में ना एक एक चीज और, एक लाइन और लिखेंगे छोटी सी, प्रीवियस इक्वल टू करंट। इससे क्या होगा ना, करंट पॉइंटर के जस्ट एक प्रीवियस हमारे पास एक पॉइंटर होगा, जो हमेशा ही उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा, जो जस्ट उससे एक प्रीवियस है। ठीक है, ताकि हम, अगर हमें डुप्लीकेट मिलता है तो हम उसको रिमूव कर सकें। ठीक, अब तो ये यार सिंपल सी बात है, हमें इसमें क्या करना होगा, अगर हमें मतलब मिल रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट, मतलब इस वाले पे है, इसका नेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, करंट होगा हमारा, इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ठीक है, अब यार इसका अभी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन और देखते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ तो यार अब इस वाले की भी देखते हैं कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट। तो यार इसमें भी दो तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के, एक तो हमारे पास तरीका है दो लूप के थ्रू, और एक है हमारा सेट के थ्रू। सेट के थ्रू हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अब इसमें एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है और स्पेस ऑफ एन, तो हम सेट वाला तरीका देखेंगे। ठीक है, तो सेट वाले तरीके के लिए, अब हमने इस क्वेश्चन में देखा था ना, हमको दो पॉइंटर तो चाहिए ही, एक प्रीवियस पॉइंटर चाहिए जिसके हेल्प से हम उसको रिमूव करेंगे नोड को, है ना। तो अभी इसको नल पर पॉइंट करा देते हैं। ठीक, सिंपली हम अपनी लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स करेंगे,
ठीक है, अब हमें एक सेट चाहिए होगा। इंटीजर सेट। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अगर इस सेट में हमारे पहले से है वैल्यू, मतलब करंट का डेटा पहले से है, तो हमें क्या करना है, और अगर नहीं है तो क्या करना है। अगर मान लो नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सेट डॉट ऐड करंट का डेटा। ठीक है, और इस लूप में हम सिंपली क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखो यार, अब जैसे हम ये वाला यहाँ पे है ना, तो अभी क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा जो करंट होगा वो हेड पे पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस अभी नल पे पॉइंट कर रहा है। अब हमको क्या करना है ना, हमको हमारा जो ये प्रीवियस है वो हमेशा जिस भी नोड पे हमें उससे एक पीछे रखना है, ताकि हम जब हमें रिमूव करना हो ना, हम जैसे मान लो हमें ये वाली नोड रिमूव करनी है, तो हमारा प्रीवियस यहाँ होना चाहिए, ताकि हम इसके नेक्स्ट के मतलब करंट के नेक्स्ट के इक्वल कर सके। ठीक है, तो अब हम जिस टाइम ऐड कर रहे हैं, हमारा प्रीवियस पे वो कब रहेगा, जैसे मान लो करंट आया यहाँ पे, करंट हमने स्टार्टिंग से शुरू करा। ठीक है, अब करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, करंट यहाँ पे आ गया, तो प्रीवियस हमारा कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जिस टाइम हम ऐड कर रहे हैं ना इसमें, जिस टाइम हम ऐड कर रहे हैं, जिस टाइम हम यहाँ पे ना ऐड कर रहे हैं अपना डेटा सेट में, उसी सेम टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस को करंट के इक्वल करेंगे, ताकि जब जब नई नोड के डेटा को हम देखें ना, वो सेट में नहीं है, तो हम उसका प्रीवियस को उसके एक पीछे रखते हैं, प्रीवियस इक्वल टू करंट रख कर दे, ताकि जब भी ऐसा कोई डेटा अगर आएगा, मान लो करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब सेम डेटा है, तो प्रीवियस हमारा लास्ट टाइम कहाँ था, यहाँ पे। अब करंट यहाँ पे है, तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो सिंपली क्या करेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो ये यहाँ से कट के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सिंपल हमको रिटर्न क्या करना है, हेड। हम सेम ही लिंक लिस्ट में चेंज कर रहे हैं हमने, तो हम सिंपली हेड रिटर्न कर देंगे। और क्या है इसमें, ठीक है, रन करके देखते हैं यार, सही आ रहा है, सबमिट करते हैं। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गया। ठीक है यार, तो यार ये दो क्वेश्चन थे। अभी इसी सेम लिंक लिस्ट की सीरीज में हम 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, इम्पोर्टेंट वन। तो ठीक है यार, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताना, है ना।